प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को राम राम। संपत्ति के योग पर बात करेंगे आज। सबकी किस्मत में संपत्ति नहीं होती है, खरीद के भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दादालाई संपत्ति यानी पारिवारिक संपत्ति का भी सुख नहीं उठा पाते हैं। तो संपत्ति के योग को समझना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ क्या आपके हाथ पर धन योग है, ये बात भी आज हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। आज है 26 मई, दिन है बृहस्पतिवार। सूर्योदय हुआ 5:25 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:11 पर। चंद्रोदय होगा रात को 3:25 पर। राहु काल रहेगा दोपहर में 2:02 से 3:45 तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 5:25 से 7:09 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 8:52 से 10:35 तक। इस समयों में आप शुभ कार्य ना कीजिए। शुभ कार्य का मुहूर्त नोट कीजिए। अभिजीत मुहूर्त होगा 11:51 से दोपहर 12:40 तक। अमृत काल मिलेगा आपको रात को 10:07 से 11:48 तक। और विद्या अध्ययन ध्यान साधना का जो विशेष मुहूर्त है वह है 11:58 से रात 12:39 तक। मैं आपके प्रश्न लूंगा, लेकिन सबसे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल और उपाय बताऊंगा। मेष राशि वाले लोगों को आज बहुत संभल के चलना होगा। रिश्ते बहुत ध्यान से निभाने की जरूरत है। रिश्तों में गंभीर रहने की भी आवश्यकता है और उसके साथ साथ आंख मूंद कर किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। संयम बरतना होगा। अपने इष्ट को याद कीजिए, चावल का दान कीजिए, काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। आपकी कॉल उससे पहले एक नंबर पुनः याद दिला देता हूं, 9711002266। इस पर आप अपनी समस्या बता दीजिएगा। एक ईमेल भी है, उसे भी नोट कर लीजिए, gurudev@newsnation.in। इस पर आप मेल कर दीजिएगा और उसमें फोन नंबर जरूर भेजिएगा। चलिए एक कॉलर से बात करते हैं। नीलम जी हमारे साथ कानपुर से। जी राम राम। गुरु जी राम राम। आप हम हजारों साल जिए गुरु जी, हजारों साल। आयु लंबी ना हो लेकिन जितनी हो अच्छी हो। और खुश भी रहे, आपको सारी खुशियाँ मिले। गुरु जी हम 7-8 साल से आपको देख रहे हैं, आपसे बहुत संपर्क करने की कोशिश की, नहीं हो पा रहा। आज कोई नहीं, मेरा हो गया, वो मुझे मिल गया। बताइए। मेरी समस्या ये है कि मेरे पति का बिजनेस नहीं चल रहा, घर के हालात खराब है। और श्रापित कुंडली है आपकी श्रापित कुंडली है। फिलहाल मुझे डेट ऑफ बर्थ बताइए फटाफट, आपकी या आपके हस्बैंड की? हस्बैंड की तो नहीं है, मेरी है जी। बताइए। 17/8/1985। टाइम 9:15 शाम के। 9:15। हाँ। और जन्म स्थान? कानपुर देहात। ठीक है, तो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ फटाफट। घर का चल रही है, घर में भी आप समझ भी गुंडली देख के समझ रहे होंगे, घर में भी कुछ, घर का भी कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ घर का भी। जी मैं आपको उपाय बता रहा हूँ क्योंकि समस्याएं तो काफी हैं, खैर वो स्पष्ट ही है, लेकिन मुझे लगता है चीजें ठीक होंगी। उपाय नोट कीजिए। सबसे पहले तो घर में मछली पालिए, मछलियों को नियमित रूप से दाना दिया करें, हस्बैंड वाइफ दोनों। दूसरी चीज ये है कि आप बृहस्पतिवार को पके हुए भोजन का दान जरूर कर दिया कीजिए। ऐसा कर सकती हैं कि आप बना दें, पतिदेव दे आए। और शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ी देर शांति से बैठ जाएं, यानी जो ऊपर ऊंचा पीपल है उसके नीचे की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें 1 चम्मच शरबत डालें और वहीं बैठ के शम शनिश्चराय नमः का जप करें। और प्रतिदिन आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप जरूर कर लिया कीजिए। पति जी को बोलिए, जीवन साथी जी कहना ज्यादा ठीक है शब्द, तो जीवन साथी को बोलिए कि वह रुद्राक्ष की माला जरूर धारण करें, कितने भी मुखी हो
0 नंबर या 1 नंबर की रुद्राक्षी माला वो हो। ये उपाय करने से साल भर के अंदर जरूर लाभ होगा। पितृ विसर्जनी अमावस्या वाले दिन आप यज्ञ जरूर कीजिएगा, ठीक है ना? जब समय आएगा मैं बताऊंगा। ठीक, ये करिए, पूरे विश्वास के साथ कीजिए, अपने शिव पर विश्वास रखिए। मुझे पूरी उम्मीद है लाभ होगा। और एक काम मैं आपसे खास तौर से करने को कहूंगा, अपने हार्मोनल सिस्टम का ध्यान रखिए, ठीक है? बस ये उपाय करो, अच्छा होगा निश्चित रूप से। हम लोग बात करते हैं संपत्ति के सुख की। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं होती, लेकिन संपत्ति नहीं होती। खरीद भी लेते हैं तो उसका सुख नहीं उठा पाते, नहीं उठ पाता। अब किस्मत है, क्या करें? अजीबो गरीब योग होते हैं। मैं ऐसे भी लोग को जानता हूं 3-3 4-4 फ्लैट्स हैं, लेकिन किराए के घर में रह रहे हैं। और किराए के घर में रहना कमोबेश उतना अच्छा नहीं होता, उतना अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता। हमेशा एक फील बना रहता है, तो टेम्पररी है, कभी भी चेंज करना पड़ेगा। आप अपने घर को अपने हिसाब से डेकोरेट नहीं कर पाते। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों के परिवार में संपत्ति होती है, लेकिन संपत्ति में विवाद हो जाता है। विवाद भी धीरे धीरे कानून की चौखट पर पहुंच जाता है। सिविल सूट होता है, चलता रहता है, चलता रहता है। उस मकान के खंडर हो जाते हैं और कोई एक भाई या बहन जिद पकड़ लेगा बस, और उसके चक्कर में सबका मकान खंडर, किसी के भी वो पैसा काम नहीं आएगा। दरअसल अगर आपके कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत कमजोर है तो आपको संपत्ति का सुख मुश्किल से मिलेगा। शनि की स्थिति कमजोर है तो पैतृक संपत्ति का सुख बहुत कम होगा। हो भी गई तो रहेगी नहीं। एक योग ऐसा होता है कि जिसमें कोई व्यक्ति यदि संपत्ति खरीद ले तो खाट पकड़ लेता है। एक योग ऐसा भी होता है कि जिसमें 32वें या 42वें वर्ष में संपत्ति खरीदते हैं तो खाट पकड़ लेता है व्यक्ति, और पर बड़ी परेशानी हो सकती है। ये भी योग है। कुछ लोगों की कुंडली श्रापित कुंडली होती है, उनसे तो मैं कह देता हूं कि संपत्ति का ख्याल ही छोड़ दो। तुम्हारे जीवन साथी या बच्चों की किस्मत से जो घर तुमको मिलेगा उसी में रहना, एंजॉय करना। ये योग है तो है। पितृदोष जहां होता है वह संपत्ति होकर भी नहीं रहती है। उस संपत्ति में सुख नहीं होता है, उसमें लोग हमेशा बीमार हो जाते हैं। आपने सुना होगा अक्सर कि एक घर खरीदा, घर खरीदते ही बीमारी आ गई, घर खरीदते ही डिस्प्यूट शुरू हो गए, घर खरीदते ही पैसे की भयंकर कमी शुरू हो गई या और नुकसान होने शुरू हो गए। अच्छी खासी 10-12 साल से नौकरी चल रही थी एक ही जगह पर, लेकिन घर खरीदने के बाद पता चला कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, भाई आप दूसरी जगह जाइए। ये समय ऐसे है कि आसानी से नौकरी मिलती नहीं। ये कौन सी योग है? और यदि ये योग है तो क्या इनके उपाय हैं? भाई चाहे छोटी सी हो, लेकिन हर व्यक्ति ये चाहता है कि ये संपत्ति उसकी अपनी हो। उपाय मैं बताऊंगा, साथ ही साथ हाथ में आपके धनयोग कितना है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं कर्क सिंह कन्या राशि का हाल बता देता हूं। रांची से निधि जी हमारे साथ है। राम राम। हेलो हेलो। हाँ रुकिए हेलो। मैं रुकूं कि कोई और रुके? हेलो। हाँ प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हेलो। हाँ बोल रहा हूँ। हाँ प्रणाम गुरुजी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 3 दिसंबर 1984 है, रांची में हुआ है। और समय सुबह समय तो मुझे ठीक से पता नहीं, वो 11:30 से 11:40 सुबह के बीच में हुआ है। और हेलो जी हाँ सुन रहा हूँ। सर मैं बैंक में जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी बैंक में और हम दोनों भी बनारस में पोस्टेड हैं।
हमारी ट्रांसफर होने वाली है सर, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी पोस्टिंग एक जगह हो, इसके लिए हम क्या उपाय करें? 5 फलों का दान दोनों जन बृहस्पतिवार को देना शुरू कर दें। क्या करें सर? और हर 5 फलों का दान बृहस्पतिवार के दिन। हाँ ठीक है, अच्छा, उससे हाँ। ठीक हो जाएगा। हाँ, और सर मुझे पेट हम बात कर रहे थे कि संपत्ति का सुख। देखिए, एक और मैं आपको, एक योग बड़ा विशेष होता है, बड़ा विचित्र होता है। किसी की किस्मत में ऐसा योग आता है एक कि संपत्ति है तो पिता नहीं, पिता है तो संपत्ति नहीं। सूर्य और मंगल से ये योग बनता है और इसका निवारण करना जरूरी है, क्योंकि हमें दोनों चाहिए, है ना। एक और चीज बताता हूं, संपत्ति होते ही मुकदमा फंसता है, या संपत्ति होते ही उसमें लगातार टूट फूट होनी शुरू हो जाती है। संपत्ति मिलते ही उसमें उसकी बनावट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। इससे कैसे बचेंगे? बड़े मन से घर लिया, महीने भर में ही गड़बड़ होने लगी, और फिर मन कहता है किसी की नजर लग गई। जी नहीं, किसी की नजर नहीं लगी, ये योग है। अब क्या इन योगों के हमारे पास उपाय हैं? क्या कुछ साधारण से उपाय से इस दुर्योग को हम खत्म कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। मैं आपको उपाय बता रहा हूं। उपाय बताऊं इससे पहले एक छोटा सा किस्सा, 10 सेकंड का। एक व्यक्ति ने दाएं बाएं से पैसा जोड़ जोड़ के बहुत सारे प्लॉट्स बनाए। उसके बाद गवर्नमेंट की बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी आ गई, सारी संपत्ति बेनामी हो गई। वो सोचते थे कि अरे बाप रे बाप, हम तो इतने अमीर हो गए हैं, हमारे पास 5 प्लॉट्स हैं, 10 प्लॉट्स हैं, ये इस बच्चे को गिफ्ट में देंगे, ये इस बच्चे को गिफ्ट में देंगे। सब गए, एक घर बमुश्किल बचा रह गया। तो उपाय मैं आपको अभी बताता हूं, लेकिन उससे पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल आपको बता दूं। चंचल जी से बात करते हैं, गुड़गांव से हमारे साथ हैं। जी राम राम। जी राम राम गुरुजी। मैं चंचल बोल रही हूँ। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है गुरुजी। बहुत क्या है उनकी डेट ऑफ बर्थ? जी उनकी डेट ऑफ बर्थ है 5/2/79 है, 5/2/79। टाइम 3:50 PM। और बर्थ प्लेस? पटना। जी जी। ट्रांसफर कहीं बाहर है क्या इस वक्त? आपसे दूर रह रहे हैं क्या? नहीं गुरुजी, साथ में ही रह रहे हैं, बट इनको गुरुजी 18 साल हो गए जॉब में, बट प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। आर्थिक स्थिति बहुत खराब है हम लोगों की। तो प्लीज इस बार प्रमोशन हो पाएगी कि नहीं? यात्राएं बहुत कर रहे हैं क्या आजकल? जी जी जी। ठीक है। ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ता है, पुणे, कभी मुंबई, ऐसे करके। बस मुझे मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं। मैं अब उपाय सुनिए। देखिए, इनको ये कहना है कि ये शुक्रवार के दिन शरबत ना, कोई भी शरबत होता है तो ठंडाई वगैरह या कोई और भी शरबत है, वह छोटी बच्ची को जरूर दे दिया करें। एक चीज। दूसरा काम इनको ये करना है कि कुछ रोगियों की सेवा का एक नियम ने जो जीवन पर्यंत निभाए, शनिवार को ये कार्य करना शुरू करना है। और जहां ये सोते हैं या जहां भी ये ज्यादा उठते बैठते हैं घर में, वहां पर एक चांदी का चंद्रमा बनाकर टांग दीजिए, चाहे छोटा ही सा हो, लेकिन चांदी का चंद्रमा बनाकर टांग दीजिए। और ये चांदी की चेन भी पहने। बस ये उपाय कर लें, प्रभु ने चाहा तो जॉब में सकारात्मक परिवर्तन भी होगा। और थोड़ा सा हिम्मत रखें और गुस्सा कम करें, तो उससे
आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होनी शुरू हो जाएगी, बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। बहुत बढ़िया समय आने वाला है जून से। बस जून से ये समय चलेगा 3 वर्ष तक। तो इस समय में खूब मेहनत कर लें और जॉब चेंज करने की कोशिश कर लें, आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। बाथरूम में नंगे पांव नहीं जाया करेंगे ये, बस ठीक, प्रभु कल्याण करेंगे। अब मैं आपको उपाय बताता हूं। संपत्ति संबंधी मामलों में सफल होने के लिए सबसे पहला उपाय, घर के बुजुर्गों की सेवा करें, और वह भी पवित्र हृदय से, दिखावे के लिए नहीं। दूसरा, यदि संपत्ति में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं या संपत्ति का सुख नहीं मिल पा रहा है, तो ईंटों के दान का संकल्प लें। आज धन नहीं हो तो जब भी धन हो, ईंटों का दान तब कर दें, जब भी हो। मतलब कोई ये नहीं है, लेकिन ये संकल्प ले लें। बस इतना ध्यान रखिएगा, जो भी हम प्रभु से वायदा करते हैं, जो भी हम संकल्प लेते हैं, बोलगत भी जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं, उसे निभाना जरूर। अगर कमी रह गई तो फिर हम नहीं जानते। तीसरी चीज, मंगलवार के दिन बेसन की मिठाई का दान करना शुरू कर दें, और शनिवार और रविवार, इन दोनों दिनों के बहुत महत्वपूर्ण उपाय। शनिवार के दिन काले कपड़े में उड़द की खिचड़ी रखकर, चाहे कच्ची हो चाहे पकी हुई हो, वह किसी जरूरतमंद को दान करें। और रविवार के दिन सूर्य के सामने खड़े होकर ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः का एक माला जप कर लें। ये उपाय कर लीजिए, संपत्ति का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है ना, ये करने की कोशिश कीजिए। बड़ी चीजों की अपेक्षा है तो बड़े काम भी करने पड़ेंगे। तो ये उपाय कीजिए, प्रभु जरूर आप पर कृपा करेंगे, जरूर कृपा करेंगे। और अब हम जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर, अर्चना जी से बात करते हैं, प्रयागराज से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरु जी, गुरुदेव जी चरण स्पर्श। तो खुश रखे मैया, खुश रखे जी। गुरुदेव जी, अब शायद आपसे बात करके मेरे आगे का जो जीवन है वो सारे मेरे कष्ट अब दूर हो जाएंगे। तो माँ करेगी, जरूर करेगी, बताओ। गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1985 जी। टाइम दोपहर में 2:45। और जन्म स्थान प्रयागराज जी। गुरुदेव जी, मेरी शादी 2014 में हुई थी, और उससे रिलेटेड अब कोर्ट केस चल रहा है। और 2014 के बाद से मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा कष्ट आए हैं। तो मुझे बस यही जानना था कि मुझे ये कोर्ट कचहरी से कब छुटकारा मिलेगा, सेकंड मैरिज का क्या है, आगे का फ्यूचर कैसा है, और जॉब से रिलेटेड, जॉब भी मेरे आगे की क्या है, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट में करियर बनेगा, उससे रिलेटेड बता दीजिए। पहली बात, जॉब प्राइवेट है। दूसरी चीज, अकाउंट से रिलेटेड या कम्युनिकेशन से रिलेटेड, बातचीत करने से रिलेटेड आपकी जॉब होगी। तीसरी चीज, मैंने अभी शायद कल ही की बात है, मैंने एक एपिसोड किया था, उसमें मंगल की जो स्थिति बताई थी वो आपकी कुंडली में है। विवाह का सुख ऐसी कुंडलियों में नहीं होता है। मैं हमेशा उनको सलाह देता हूं लोगों को कि बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ विवाह ना करें। आपका दूसरा विवाह हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा उम्मीदें मत लगाइएगा। आप अपने पैरों पे खड़े होने के उपरांत विवाह कीजिएगा, और बहुत उम्मीदें ना लगा के बस करना है तो करना है, सिर्फ इतना भर सोचकर विवाह करिएगा। और जब विवाह करेंगे तो आप मंगल अच्छे से मैच करा लीजिएगा। अपनी मर्जी से विवाह करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये समय चल रहा है ऐसा कि जीवन में कोई पुरुष आए और आपको लगे कि यहाँ विवाह हम कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, अभी वो समय नहीं आया है। तो जो भी व्यक्ति आपके जीवन में होगा वो
छूट जाएगा, यह धोखा देगा। 2023 में वो समय आएगा। 2023 में जून के लगभग आते आते आपको इस केस से छुटकारा भी मिलेगा और साथ ही साथ आप वैवाहिक जीवन में 2023 में बन सकते हैं। अगला वर्ष आपके लिए अच्छा है, नौकरी भी हो रही है अगले वर्ष और उसके साथ साथ सेकेंड मैरिज के योग भी अगले वर्ष बन जाएंगे। 31 दिसंबर से पहले पहले आपके जीवन का आधार बन जाएगा। उपाय आपने क्या करना है, बुधवार के दिन आपने दुम दुर्गाय नमः का जप करना है, ठीक, और 5 माला कम से कम, और प्रतिदिन आपने कुत्तों की सेवा जरूर करनी है और गले में रुद्राक्ष की नहीं, तुलसी की एक माला हमेशा धारण किया कीजिए। ये उपाय आप कर लें तो मुझे पूरी उम्मीद है आपकी जिंदगी में सुखद परिवर्तन होंगे। और अब वक्त उन लोगों के लिए जिनका आज जन्मदिन है, तो आपके आगे आने वाले 12 महीने कैसे बीतने वाले हैं ये जान लीजिए और मेरी शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। जन्मदिन शुभेच्छा। मैं धन योग की बात कर रहा था। बहुत सारे लोग उम्मीद करते हैं करोड़ों रुपए हो, अरबों रुपए हो, उतने हो जिसने से आपकी जरूरतें पूरी हो जाए। ठीक, जरूरत बढ़े तो धन भी बढ़ जाए। वो कौन से योग होते हैं जरा गौर से देखिएगा। हथेली पर अगर यहां से एक सीधी लाइन, यहां से एक सीधी लाइन, गाढ़ी लाइन नीचे तक आ जाती है, ऐसे करके बिल्कुल स्पष्ट होती है, इस पे कोई टूटा फूटा निशान नहीं होता है, कोई कटफट निशान नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में हो सकता है भाग्योदय लेट हो, लेकिन धनयोग बड़े प्रबल होते हैं। मान लीजिए लाइन जो है कमजोर है, बहुत पतली है, कटी फटी है, सीधी नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को हर सोमवार माता जी को, विशेष रूप से माता जी को प्रणाम आदि करके, प्रणाम तो प्रतिदिन करना है, लेकिन सोमवार को उन्हें दूध या दूध से बनी हुई चीज जरूर भेंट करनी, अपने हाथ से उनको देना है। और प्रतिदिन माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करके दिन शुरू करना है। गले में चांदी की चेन जरूर पहने और उसमें पेंडेंट के रूप में चांदी की ठोस गोली अवश्य डाल लीजिएगा। ऐसे लोगों को तीर्थाटन जरूर करना चाहिए और ऐसे लोगों को प्रभु की सेवा जरूर करनी चाहिए। प्रभु की सेवा क्या है? प्रभु जिस स्थान पर विराजमान है उस स्थान की सेवा, प्रतिमा जिस स्थान पर विराजमान है उस स्थान की सेवा, ये मेरा मतलब है। प्रभु तो सभी जगह है। दूसरी बात, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, यानी प्रभु की सृष्टि की सेवा, कोई एक सेवा ले लीजिए, करनी शुरू कर दीजिए। धनयोग आपके खंडित नहीं होंगे। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन धन की कमी नहीं रहेगी। और किसको कितना धन चाहिए इसका कोई पैरामीटर है ही नहीं। सारी दुनिया का धन भी आपको मिल जाए तो मन करेगा मंगल ग्रह के लोगों का भी धन मुझे ही मिल जाए। संतोष जहां होता है वहीं से सफलता शुरू होती है। सेंस ऑफ अचीवमेंट वहीं आता है जहां संतोष होता है। तो प्रोग्रेस करने की कोशिश मनुष्य को सदा करनी चाहिए, लेकिन संतुष्ट रहने की भी कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल ये मैंने उपाय बताए, ये मैंने बताया कि इस प्रकार की जो लाइनें होती हैं यह आपके जीवन में कितनी रौनक भर देती हैं, आपको धनपति बना सकती हैं। लेकिन एक चीज बताऊं, हम लोग नकारात्मक रूप में धन पशु भी कहते हैं। तो प्रभु से ये प्रार्थना है कि आप धनपति बने। पति मतलब स्वामी, ठीक है ना? धन के स्वामी बने, धन पशु ना बने, क्योंकि वह धन जो कमाते हैं वह निकृष्ट तरीकों से कमाते हैं। और अब गुरु मंत्र में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी, वह मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं। जरा ध्यान से सुनिए। स्वामी जी कहते हैं एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी। फिर कहते हैं बट नथिंग इज इजी इफ यू आर लेजी।
कितनी सुंदर बात कही है कि सब कुछ बहुत आसान है अगर आप खूब व्यस्त रहते हैं, यानी खूब काम करते हैं, और कुछ भी आसान नहीं है यदि आप आलसी हैं। तो आलस से तजिए, खूब मेहनत कीजिए, कर्म से अपना भाग्य लिखिए, खुश रहिए, खुश रखिए, सृष्टि की सेवा कीजिए, नर सेवा से नारायण पाने का प्रयत्न कीजिए, अध्ययन कीजिए, मौज मस्ती कीजिए, लेकिन संयमित जीवन जिए। इस कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।